मैं हूं अशोक गोदारा। आपके बीच में लेके आया हूं कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ की जो वैकेंसी जल्द ही एडवर्टाइज होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होगा और उस सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से वेरिएंट है जो इंक्लूड होंगे, उनका कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपके सामने लेके आया हूं। अब राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी है जो हो सकता है इसी माह सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में एडवर्टाइज होगी। उसके अंदर लगभग 200 पोस्टें हैं जो एग्ज़ाम में 200 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इसकी पोस्टें आगे बढ़ाई भी जा सकती है। इसके लिए आप लॉ जो स्टूडेंट है वो सभी इसकी तैयारी में, मेरा कहना है कि अभी से लग जाएं। और इसका सिलेबस क्या है वो डिटेल में आपके सामने मैं बताता हूं। पहले तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो फर्स्ट, इसका जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो इस हिसाब से होगी कि एक तो लॉ का पेपर होगा और दूसरा लैंग्वेज का पेपर होगा। लॉ का पेपर होगा जो होगा 150 मार्क्स का, और लैंग्वेज का पेपर होगा जो होगा 50 मार्क्स का। लैंग्वेज में दो चीज इंक्लूड होगी, एक होगी हिंदी और इंग्लिश। पच्चीस मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी और 25 मार्क्स की ही इंग्लिश पूछी जाएगी। और इस पेपर का मेन, जो इस पेपर में काफ़ी स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं और लास्ट ईयर उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि वो लॉ के अंदर तो 150 में से 145 146 तक नंबर ले आए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसके अंदर दोनों पेपर है, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। तो इसके लिए आपको दोनों पेपर को बराबर वेटेज देना है, इक्वल वेटेज देना है। अब डिटेल में इसके सिलेबस की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा जाएगा वो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। और आईपीसी का ही इस एग्जाम में सबसे बड़ा वेटेज होगा, वो होगी आईपीसी। केवल और केवल अकेली आईपीसी 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। अपन जो ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो 2015 के अंदर एक वैकेंसी आई थी, उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस वैकेंसी के अंदर 90 से 95% सिलेबस है वो डिटो रहेगा। कुछ माइनर एक्ट है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मेजर एक्ट है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट है आईपीसी। आईपीसी है जो 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। और आईपीसी में कंप्लीट आईपीसी न पूछ के केवल और केवल जो एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में कोर्ट में जो यूज आने वाले सेक्शन है वही सेक्शन आईपीसी में पूछे जाएंगे। उसके लिए फर्स्ट आईपीसी का जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 to 4। सेकंड है जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन 6 से 52 तक, जिसके अंदर आपकी डेफिनेशन पार्ट दी हुई है। थर्ड चैप्टर है जिसमें पनिशमेंट बताया हुआ है। फोर्थ चैप्टर है जिसमें एक्सेप्शन बताए हुए हैं, सेक्शन 76 to 106 तक। फिफ्थ चैप्टर है अटेम्प्ट के बारे में। सिक्स चैप्टर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। सेवंथ स्टेट के अगेंस्ट में। एट्थ आर्मी और नेवी से रिलेटेड ऑफेंस। नाइन्थ चैप्टर है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं उनके बारे में। 10th चैप्टर है जो कंटेम्प्ट ऑफ द लॉ एंड पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। इसी तरह जो आईपीसी का जो पार्ट है वो पूछा जाएगा। इसमें सेक्शन 10th कंटेम्प्ट ऑफ द लॉ एंड अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 172 to 190 तक पूछा जाएगा चैप्टर 10 में। फिर 11 नंबर चैप्टर है फॉल्स एविडेंस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। फिर ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प। फिर ऑफेंस अफेक्टिंग टू द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जो चैप्टर है 268 से लेकर जो पब्लिक न्यूसेंस वाला चैप्टर है जो 294 तक वो पूछा जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर है वो जो चैप्टर मतलब
15 है जो चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है। फिर चैप्टर 16, चैप्टर 17 अपने सिलेबस में। फिर 18, 19, 20 नहीं है। फिर केवल चैप्टर 20A है, वो सिलेबस में है। फिर चैप्टर 21, 22 और 23 इसी हिसाब से जो आईपीसी का सिलेबस है वो एपीयू के लिए है। फिर आता है सबसे आईपीसी के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो एपीयू के एग्जाम में प्ले करेगी, वो है अपना सीआरपीसी और एविडेंस। सीआरपीसी और एविडेंस में भी जो आप मेरे वीडियो के अंदर चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको सीआरपीसी और एविडेंस का भी फुल पार्ट पता चल जाएगा। जिसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर सीआरपीसी के हैं जो एपीयू के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उनके लिए चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A। फिर 22 चैप्टर है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 23, 24, फिर 25 एंड 26 चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। फिर 27 पूछा जाएगा। फिर 28 चैप्टर है वो नहीं पूछा जाएगा। फिर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 इसी हिसाब से ये जो सीआरपीसी का है वो सिलेबस है। फिर आती है एविडेंस की बात। तो एविडेंस के अंदर भी जो कंप्लीट एविडेंस है वो ना पूछ के जो सिविल नेचर वाले जो प्रोविजन है वो एविडेंस के यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। जो भी एपीयू का एग्जाम होगा उसके अंदर मेनली क्या है कि स्टेट की ओर से प्रोसिक्यूशन के लिए ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, तो उनको केवल और केवल क्रिमिनल का नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल से रिलेटेड प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिविल से रिलेटेड प्रोविजन है वो जो नहीं पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से जो एविडेंस में जो सिविल से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो एग्जाम में नहीं आएंगे। एविडेंस के अंदर कंटिन्यूली 78 तक तो कंटिन्यू पूछे जाएंगे। फिर 78 से लेके 88 तक सेक्शन है। 79 टू 89 ये सेक्शन अपने एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में फिर 115 से लेकर 117 तक का जो स्टोपल वाला चैप्टर है वो एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद के लगभग सारे सेक्शन हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो हो गया अपना 50 मार्क्स की तो हो गई आईपीसी, 50 मार्क्स का हो गया सीआरपीसी एंड एविडेंस, 100 मार्क्स तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 50 मार्क्स के आएंगे माइनर। अब माइनर के अंदर कौन कौन से एक्ट है उसका मैं ब्रीफ में बताता हूँ। फर्स्ट है एनडीपीएस एक्ट, सेकंड है SC/ST एक्ट, थर्ड है आर्म्स एक्ट, फोर्थ है इंडियन राजस्थान एक्साइज एक्ट, फिफ्थ है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, सिक्स्थ PCPNDT, सेवन पॉक्सो एक्ट, 8 डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, 9 राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, 10th है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986, ये आपने RJS के अंदर पढ़ा होगा अभी। फिर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ये एक्ट थोड़ा सा बड़ा एक्ट है। इसके बाद है राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट 1995 एक्ट 1995। ये जो 12 एक्ट है वो 12 माइनर एक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो हो गया आईपीसी, फिर सीआरपीसी, फिर एविडेंस प्लस 12 माइनर एक्ट, ये टोटल मिलाकर आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा। इसके साथ 50 नंबर की आएगी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी 25 नंबर की आएगी। हिंदी के अंदर जो आरपीएससी के अंदर जनरल एग्जाम के अंदर जो हिंदी पूछी जाती है वो सारे के सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे।
जिसका मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण, संबंधसूचक, सूचक, विस्मय बोधक। फिर आ जाएगा शब्द ज्ञान में प्रायवाचिक, विलोम शब्द, युगम शब्द, और फिर शब्द शुद्धि, फिर व्याकरणिक कोटियाँ, उसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, फिर वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फिर परिभाषाएं, शब्दावली, जो प्रशासनिक शब्दावली यूज होती है, जो एक प्रोसीजर में, जो एक अपने डे टू डे लाइफ में वो प्रशासनिक शब्दावली से रिलेटेड शब्द है, वो भी इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज भी, इंग्लिश लैंग्वेज है उसका भी वेटेज 25 नंबर का रहेगा। उसमें टेंस हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए, फ्रेजेस, वर्ब्स एंड इडियम्स हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल, एक्सप्रेशन और कंडीशन, इस टाइप से, और फिर इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स। इस हिसाब से करके टोटल 200 मार्क्स का हमारा जो पेपर है वो बनता है। उसको अपन एक बार और ब्रीफ में आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ है कि आईपीसी, ये है 50 मार्क्स की। सीआरपीसी एंड एविडेंस, इनका वेटेज है 50 मार्क्स का। फिर 12 माइनर एक्ट है, इनका वेटेज है 50 मार्क्स का। फिर है लैंग्वेज, इसका वेटेज है 50 मार्क्स का। इसी हिसाब से 200 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर बनेगा। और 200 पार्ट का जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में, 2 पेपर में होगा। फर्स्ट लैंग्वेज का हमारा पेपर अलग होगा, फिर फर्स्ट लॉ का पेपर होगा, उसके बाद सेकंड है वो लैंग्वेज का पेपर होगा। और इसमें जो पर्सन, जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मित्रों और विद्यार्थियों जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ब्रीफ में कंप्लीट सिलेबस है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपको इसमें इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो भी मेरे से आप संपर्क करें। इस एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है, हाँ हो सकता है कि इस एग्ज़ाम का जब एडवर्टाइज हो, ये एग्ज़ाम एडवर्टाइज हो, उसके अंदर कुछ माइनर चेंजेज हो जाए। जो माइनर एक्ट है उसके अंदर कुछ नए एक्ट भी ऐड हो सकते हैं, पुराने वाले एक्ट है वो रिपील हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर पार्ट है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड लैंग्वेज, इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं होगा। ये एज इट इज आपके सामने 150 मार्क्स का, तो एज इट इज आपके सामने यही सिलेबस रहेगा। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप अभी से इसकी तैयारी में कंटिन्यू लग जाएं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेजर एक्ट है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर लें, माइनर है वो वैकेंसी आएगी उसके बाद में कर लेंगे। और दूसरा सबसे इसका सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज कई विद्यार्थी ऐसे भी मैंने देखे हैं जो लॉ के अंदर 150 में से 145 पिछले एग्जाम में लेके आए थे, लेकिन वो लैंग्वेज के पेपर के अंदर मिनिमम 20 मार्क्स नहीं ला पाए, इस वजह से वो बाहर हो गए। तो ये गलती मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप ना करें। इसलिए लैंग्वेज का पेपर है उसकी अभी से बहुत अच्छी तैयारी करें, और इस एग्जाम में सिलेक्शन का मूल मंत्र लैंग्वेज का पेपर ही है, क्योंकि लॉ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लगभग इक्वल आएंगे, लेकिन लैंग्वेज में जो बंदा बाजी मारेगा वही फाइनली सेलेक्ट होगा। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।